राधे कृष्ण दोस्तों। जो प्रभु का चिंतन करते हैं वो प्रभु में बसते हैं और प्रभु उनमें बसते हैं। जब हम बार बार नाम जप कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने प्राणा आराध्य का चिंतन कर रहे हैं, तो उन पे प्रभु की कृपा, प्रभु का सहज संवार्थ और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन चीजें साधक के हृदय में बढ़ने लगती है। देखो, सिर्फ नाम जप से प्रभु की कृपा, उनका संवार्थ, उनका लाड़ प्यार दुल्हार प्रेम आपको प्राप्त होता जाता है, परंतु हमें वो अनुभव में नहीं आता, क्योंकि वो आंतरिक बातें होती है जिसका अनुभव आने में समय लग सकता है। और यह सत्य वचन है। इसलिए प्रभु के चिंतन से भले आपको सुख ना मिले, भले अनुभव में ना आए, फिर भी नाम जपते रहे, शामा शाम के चिंतन में रहे, और जब ये अनुभव का आभास होगा तब भीतर से परम आनंद की उमड़ आने लगेगी। क्योंकि अब करोड़ों उनको चाहने वाले हैं, पर उन करोड़ों में से उनका प्रेम कृपा संवाद हमारे लिए है। ये किसी चमत्कार से बढ़कर थोड़ी है। ऐसी भावना आने लगती है जब साधक अनुभव को प्राप्त करता है तब। अब परम भागवत श्री हनुमान जी के रोम रोम से सिया राम नाम निकलता था। रामायण काल में बड़े भागवत हनुमान जी से प्रश्न करते कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों प्रकट नहीं हो रहा। तब इस पे उत्तर मिला कि जब तक भीतर से अहम की भावना, अहंकार, मैं मेरा मुझे की भावना, मैं कर रहा हूँ की भावना, घमंड, ये बातें रहेगी, तब तक भगवत भजन का आनंद और प्रेम नहीं मिल सकता। केवल निरंतर नाम से संपूर्ण अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के चरणों पे चक्कर काटते रहती है। उनके रोम रोम से दिव्य विराट प्रकाश बिना कुछ करे, बाहुओं में इतना बल कि बड़े बड़े पर्वतों को वो अपने हथेली पे उठाते। वो केवल एक नाम के बलबूते होता था। सिया राम निरंतर नाम उनके मुख में, नाम में इतना चमत्कार कि एक साधारण भक्त भगवान बन पूजनीय बन गए। ऐसे हनुमान महाराज जी से हमें पता चलता है कि केवल नाम से कितनी बड़ी सिद्धियां और कितना बड़ा चमत्कार एक साधक प्राप्त कर सकता है। इतने बड़े पूजनीय होने के बावजूद जिनके माथे पे श्री सांप्रदाय का, रामानुचार्य जी के सांप्रदाय का तिलक उन्हें दिखता, उन सब के वे चरण धोते। इतने दयालु, इतने दैन्य कि हर एक वैष्णव के चरण सेवा में वो रहते थे। देखिए, अष्ट सिद्धियां जिनके पास थी, श्री राम स्वयं भगवान जिनके समीप थे, फिर भी वो हर एक वैष्णव के सेवा में रत थे। फिर भी उनके मुख में निरंतर नाम था। बहुत बड़ी बात है ये कि भगवान समीप है, फिर भी हम नाम पुकार रहे हैं। केवल चिंतन से ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि जिसका अनुमान लगाना भी असंभव मात्र है। त्रेता की बातें छोड़ो, पर द्वापर में भी संपूर्ण महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के रथ पे हनुमान जी विराजित रहे। इतने महान पर इतने दैन्य, सब संतों की सेवा करते महावीर। वे महावीर है, विक्रम है, अष्ट सिद्धि के दाता है, फिर भी वैष्णवों के समक्ष वो झुक जाते थे। इतनी दैन्यता उनके हृदय में थी। ये दैन्यता नाम के चमत्कार से ही प्राप्त हुई थी। कैसा प्रेम रहा होगा कि दूसरे युग में भी कृष्ण अवतार की सेवा में वो आ गए। सच्ची मानिए, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पुकार नहीं, फिर भी वो आके आपके दुखों को हर लेते हैं। इतना बड़ा प्रारब्ध का चक्रव्यूह उसको काटते हैं। इतना प्रेम आपके प्रभु आपसे करते हैं। केवल नाम जप से ये चमत्कार नहीं तो क्या है। प्रभु को किसी सांप्रदाय से मतलब नहीं है। हर एक वैष्णव उनका बच्चा है। ये जो आप प्रभु का चिंतन कर रहे हैं वो आप भर रहे हैं। इतना भरना है, रोम रोम से नाम निकलना है। रोम रोम जब रग रग बोले, भोली सखी तब कछो स्वाद नाम का पावे। निरंतर चिंतन, ऐसी ही भावना करो कि नाम ना छूटे और नाम से हम पूरे भर जाए। इसी से बड़े बड़े चमत्कार होते जाने हैं। बस नाम को भीतर से भरते जाओ। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।